किस प्रकार से आप पूरे दिन भर अपने जो आचार विचार है वो किस प्रकार होता है, आपका व्यवहार किस प्रकार से होता है। देखिए, योग करने वाला व्यक्ति, कोई योगी अपने आप को कहे या योग का व्यक्ति हो, तो ये नहीं है कि उसने सुबह अपना योग मैट बिछाया और उस पर आसन किए, प्राणायाम किए, कुछ क्रियाएं की, कुछ ध्यान किया, मेडिटेशन किया और उसके बाद वो क्या कर रहा है, ये बहुत इफेक्ट डालता है आम व्यक्तियों के जीवन पे भी। तो उसमें आप देखिए, आपने 1 घंटा योग किया, वो प्रैक्टिकल सेशन आपने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने योग को जीवन में आत्मसात किया? क्या आपका व्यवहार में कोई तब्दीली आई, कोई चेंजमेंट आया, या कोई आपने जिसके साथ डील करते हैं, क्या आपके व्यवहार में निरंकुशता है, क्या आपके व्यवहार में रूखापन है? तो आपने योग नहीं किया। योग आपको एक यूनिटी प्रदान करता है, आपको एक मिलनसार बनाने का प्रयास करता है। योग आपके जीवन में आपको योग्यता प्रदान करता है, आपका अच्छा व्यवहार कुशल आपको बनाता है। देखिए, योग करने का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक आप योग करते रहें, सुबह शाम मेडिटेशन कर रहे हैं और आपके भीतर में राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, मृत्यु का भय आपको सताए रखता है, बीमारी का भय आपको सताए रखता है। किसी व्यक्ति से आप जब बात कर रहे हैं तो किस प्रकार का आपका व्यवहार है, ये बहुत मायने रखता है। आप यदि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का पालन नहीं कर रहे, यानी कि जो फ्रेंडशिप है, जो मर्सी है, जो हैप्पीनेस है और जो इग्नोरेंस है, उसको सही से अप्लाई नहीं कर रहे, तो आपके जी मन सविता तिवारी जी मान सविता जी, थैंक यू। कौसा रजीमी जी भी जुड़ी हैं पाकिस्तान से, कराची से, हमारे साथ, बहुत स्वागत है। धनंजय जोशी जी रंजना जी कह रही हैं कि आज ऐसा लग रहा था कि हम भाकर तिलक ले आए फेसबुक पर, आपका ना हमारा मंदिर आने जैसा है। जी धन्यवाद रंजना जी। आप जैसा योग का जीवन है, आप हजारों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और अपने योग क्लास से लेकर के आप उनको प्रेरित करते हैं, अपने पूरा अपना समय आप दे रहे हैं, पूरा तन मन धन से आप सेवा कर रहे हैं योग की। इसके लिए आपका जो जीवन है अनुकरणीय है और बहुत प्रशंसनीय है। आप खूब तरक्की करें, खूब आप उन्नति करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। वीनू सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पूरे योग परिवार की तरफ से। श्याम गुज्जर जी, तो सभी साथियों का स्वागत है। ऐश्वर्या जोशी मैम जुड़ी हैं पुणे से, बहुत स्वागत है, खूब खूब स्वागत है ऐश्वर्या जोशी मैम का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका व्यवहार जब तक नहीं बदलता तब तक कोई फायदा नहीं है योग करने का। आप जब तक एक मैट के ऊपर अपने योग को सीमित कर देते हैं, कोई व्यक्ति कहे कि मैंने योग कक्षा अटेंड कर ली, किसी से मैंने योग सीख लिया 1 घंटा, या कोई कहता है कि मैंने 1 घंटा योग की टीचिंग की, 2 घंटे योग की टीचिंग की, और उसके बाद यदि आपका व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि आप अच्छे व्यक्तियों के साथ आपकी मित्रता नहीं है, यानी कि करुणा, यानी कि जो दुखी व्यक्ति हैं, असहाय व्यक्ति हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं, अभाव जो ग्रस्त व्यक्ति हैं, उनके प्रति जब तक आपके अंदर करुणा का भाव जागृत नहीं हुआ है, तब तक ये माने कि आपने योग को जिया नहीं है। हाँ, योग का एक अभ्यास जो आसन होता है या दूसरा अभ्यास जो प्राणायाम होता है, वो आपने जरूर किए हैं, उनका पालन जरूर आपने किया है, लेकिन वो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा के बिना बिल्कुल व्यवहार शून्य है। वो जब तक आपके भीतर अविद्या से जनित जो क्लेश है, राग यदि आपके भीतर है, यदि द्वेष आपके भीतर है, किसी के प्रति दुश्मनी का भाव लेकर के आप पूरे दिन चल रहे हैं, किसी के प्रति आसक्ति का भाव लेकर के पूरे दिन आप चल रहे हैं, यदि मृत्यु का भय आपके भीतर विद्यमान रहता है, अस्मिता आपके भीतर विद्यमान रहती है, तो कहीं ना कहीं आप योग नहीं कर रहे हैं। योग, वास्तविक योग आपके जीवन में नहीं है। जिस प्रकार से हमने टॉपिक में भी लिखा कि वास्तविक योग क्या है, योग का वास्तविक स्वरूप क्या है। योग का वास्तविक स्वरूप ये है कि जब आप योग को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, अपने व्यवहार में, अपने दिनचर्या में, अपने रोजमर्रा के काम में, अपने बिजनेस में आप अप्लाई कर रहे हैं, अपने काम में अप्लाई कर रहे हैं, अपनी टीचिंग में उसको अप्लाई कर रहे हैं, अपनी स्टडी में उसको अप्लाई कर रहे हैं, अपने गेम में उसको अप्लाई कर रहे हैं, समाज में उसको अप्लाई कर रहे हैं, तब तक वो व्यक्ति सही काम करेगा। जब आप उसको केवल मैट तक सीमित रख देते हैं, योग मैट तक यदि हमारा योग योग रहता है और उसके बाद हम वही चटपटा खाना खाते हैं, वही लोलुपता रखते हैं, वही आसक्ति रखते हैं चीज़ों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, मकान के प्रति, गाड़ी के प्रति, और द्वेष रखते हैं जो हमारे विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, जो हमें कुछ नुकसान पहुंचाने की भावना रखते हैं, उनके प्रति द्वेष भावना हम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में विकार पैदा होते हैं। राग से भी विकार पैदा होंगे
और द्वेष से भी विकार पैदा होंगे, उससे अनेक साइकोसोमेटिक डिजीज आपको होंगी। और फिर आप कहेंगे मैं तो योग करती हूँ प्रतिदिन, मैं तो योग करता हूँ प्रतिदिन, मैं तो 1 घंटा सुबह करता हूँ योग, 1 घंटा शाम में योग करता हूँ। लेकिन जब तक आप योग को व्यवहार में नहीं लेके आएंगे, इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। 1 घंटा योग मैट पे आपने किया, वो बहुत ही अच्छा है, वो फिजिकल वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, आसन प्राणायाम जरूर करने चाहिए। लेकिन साथ ही उसके आपका व्यवहार कैसा है, क्या आप अच्छे व्यक्तियों को देख करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं? जो व्यक्ति समाज में कुछ करना चाहते हैं, कहीं से अभाव है उनको, कहीं धन का अभाव है, कभी साधन का अभाव है, क्या आप उनको प्रमोट करने का प्रयास करते हैं? क्या आप उनको आगे बढ़ाने के लिए आपने कुछ प्रयास किया? ये भी एक योग है। कोई व्यक्ति दुखी है, दीन है, अभावग्रस्त है, पीड़ा में है, कोई उसको परेशानी है, आपने उसको खुल करके मदद की, बगैर उसकी जाति, बगैर उसका धर्म, बगैर उसका पंथ जाने, बगैर उसका स्टेट जाने, क्या आपने ऐसी कोई मदद की है पूरे दिन भर? तो आप ये देखिए कि आपने जब जो पीड़ित व्यक्तियों के प्रति करुणा नहीं दिखाई, अच्छे व्यक्तियों के साथ आपने मित्रता नहीं की, जो साधन संपन्न है, विचारों से साधन संपन्न है, पूरा आर्थिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से संपन्न है, आध्यात्मिक रूप से जो संपन्न है। यहाँ पे संपन्नता का अर्थ केवल इतना नहीं है कि कोई व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो। धन तो पता नहीं कितने लोगों के पास है, साधन कितने लोगों के पास है। सुख संपदा यहीं से नहीं आती, वैचारों की संपन्नता की जो रिच होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका भाव कैसा है? पैसा तो पता नहीं कितना लोगों के पास है, लेकिन देने का भाव, असली लोगों की मदद करने का भाव कितने लोगों का है, और उन कितने लोगों के प्रति आपकी दोस्ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी दोस्ती ऐसे व्यक्तियों के साथ है जो क्राइम की तरफ जाते हैं, दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं, चीज़ों में आसक्ति रखते हैं, तो आप भी वैसा ही करने लगते हैं। तो इसलिए योग को केवल मैट तक सीमित नहीं रखना है। योग मैट तक यदि आपने उसको सीमित रखा तो कोई फायदा आपको नहीं होगा। 1 घंटे का फिजिकल वर्कआउट होगा, वो आप जिम में जाके भी कर सकते हैं, रनिंग करके भी कर सकते हैं, वो फायदा कहीं भी ले सकते हैं। आसन और प्राणायाम का भी ठीक ठीक फायदा तभी मिलेगा जब आपका व्यवहार चेंज होगा। यदि आप आसन कर रहे हैं, योग को कह रहे हैं कि मैं योग करता हूं, मैं योग करती हूं, और जब तक आपके व्यवहार में योग नहीं है, जब तक आपका व्यवहार चेंज नहीं हुआ, आप किसी रिक्शा वाले से कैसा व्यवहार करते हैं, रेहड़ी वाले से आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप ऑटो वाले से आप कैसा व्यवहार करते हैं, लैंडलॉर्ड से आपका व्यवहार कैसा है, काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी के साथ आपका व्यवहार कैसा है, ये जजमेंट है, ये जज करता है कि आप वास्तव में योग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। यदि आपका व्यवहार कुशल है और बहुत अच्छा है, वो एक सफाई कर्मचारी के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार आप कर रहे हैं, आत्मीयता का व्यवहार कर रहे हैं, और एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के साथ भी आप वैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका योग सिद्ध हो गया है, आप में समत्व भाव आ गया है। लेकिन यदि सफाई कर्मचारी के साथ दूसरे दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं, दूध वाले के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं, आप किसी के साथ पास हेयर कट कराने जाते हैं, उसको हे दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, या कूड़ा उठाने आए उसके प्रति आप दूसरी भावना रखते हैं कि ये तो बहुत निकृष्ट जाति का व्यक्ति है, तो और दूसरा जो कोई व्यक्ति साधन संपन्न व्यक्ति आए उसके प्रति आप आगे पीछे घूमते हैं दुम हिलाते हुए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि आपका योग सिद्ध नहीं हुआ है, आप में घोर आसक्ति है, आप में घोर द्वेष है, राग और द्वेष आप में पूरी तरह से घर किए हुए हैं। तो यदि आपने इन चीज़ों का पालन नहीं किया तो कोई योग करने का फायदा नहीं हुआ। तो योग को मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, क्योंकि योग दिवस जा चुका है और योग दिवस को खूब हमने मनाया है, बहुत बढ़ चढ़ करके हमने भाग लिया। अब समय आ गया है कि उस योग को योग के मैट से उठा करके अपने जीवन में आत्मसात करने का, पूरे दिन भर योग के साथ जीने का समय आ गया है। जब तक लोग कहें कि इसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया है, और कहें कि इसका तो जो व्यवहार है वो सबके साथ कितना कुशल व्यवहार है, सबके साथ कितने आत्मीयता के साथ बात करते हैं, सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करते हैं, तो ऐसा यदि आप व्यवहार करेंगे, टीचर्स को भी रिस्पेक्ट करें, स्टूडेंट को भी रिस्पेक्ट करें। स्टूडेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, स्टूडेंट को डिसरिस्पेक्ट करेंगे वो उसको आप सिखा रहे हैं कि स्टूडेंट को तो डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं। तो टीचर होने का मतलब है आपने स्टूडेंट को भी उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए आप जितना गुरु को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दोनों ही आपके लिए आइडल हैं, एक आपसे सीखते हैं, एक से आपने सीखा है, तो दोनों में सामंजस्य बिठाना है आपको। वो गुरु की पदवी है, ये शिष्य की है, ये भी चल करके कल का गुरु बनेगा। तो ये इसको अच्छे से गाइडेंस नहीं दोगे तो कैसा गुरु बनेगा? ये ऐसा ही गुरु बनेगा जैसा आपने इसको टॉर्चर किया, जैसा आपने इसको डिसरिस्पेक्ट किया।
तो छोटे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है और बड़े व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये आपकी व्यवहार कुशलता के ऊपर जाता है। तो कोई छोटा और बड़ा व्यक्ति नहीं होता, या कोई पद से छोटा बड़ा नहीं होता, या काम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्वालिटी है, अपनी यूनिकनेस है, उसको देखते हुए, उसका पालन करते हुए सबके साथ यथा योग्य व्यवहार आपने करना है, और अच्छा व्यवहार आपने करना है, मृदु व्यवहार आपने करना है, अच्छी ही बात उसको बतानी है। इसलिए अच्छे लोगों से मित्रता करें, अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए, पीड़ित व्यक्तियों के लिए करुणा का भाव रखें। जो धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति जो कर्तव्य कर्म पे बढ़ते हैं, जो कर्मठ व्यक्ति हैं, जो निष्काम कर्म योग करते हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव आपके अंदर होना चाहिए, श्रद्धा का भाव आपके अंदर होना चाहिए। तो आपका पता चलता है कि कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम। जब विद्या ददाति विनयम कहा है कि विद्या तो विनय सिखाती है, और जब विद्या ग्रहण करके हम किसी अनपढ़ व्यक्ति के साथ बात करते हैं और उसको हम हीन एहसास कराते हैं कि आप अनपढ़ हो और मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपने कुछ नहीं किया, मैं मास्टर डिग्री की है, मैंने पीएचडी की है, मैंने एमफिल की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने लॉ किया है। भाई आपकी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जब आपने व्यवहार कुशलता नहीं सीखी, जब तक विनय आपके अंदर नहीं है। देखिए, आप स्कूलों पे बोर्ड आपने देखा होगा, विद्या ददाति विनयम सब स्कूलों में लगा होता है। सब लोगों ने मुख्य रूप से इस सूत्र को पढ़ा होगा कि विद्या तो विनय सिखाती है, और इस प्रकार से अहंकार, घमंड और दूसरे को नीचा दिखाना तो विनयशीलता है ही नहीं। तो विनयशीलता है कि आप जब अपने से नीचे वाले कैटेगरी से बात करते हैं, अनपढ़ व्यक्ति से आप बात करते हैं, तो उस अनपढ़ व्यक्ति को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं अनपढ़ हूँ और ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है। यदि वो उस एहसास को वो फील कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो भाव है, आपकी जो विद्या है, उसका कहीं ना कहीं अभाव है, आप उसको कंफर्ट फील नहीं करवा सके। वैसा ही जब आप किसी धनाढ्य व्यक्ति से बात करते हैं और एक गरीब व्यक्ति से बात करते हैं और पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो वहाँ पे यदि असमानता आपके व्यवहार में है, वहाँ उसको गरीब मान करके उससे डील कर रहे हैं, वहाँ अमीर मान करके उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, तलवे चाटने का जो काम करते हैं बहुत सारे लोग, वो भी आपको विद्या नहीं सिखाती है। विद्या हमेशा विनम्रता सिखाती है, विनयशीलता सिखाती है। तो आपके व्यवहार में विनयशीलता होनी चाहिए, और वो विनयशीलता अपने से नीचों के, छोटों के प्रति, छोटे का प्रति, जो हमारे से नीचे हैं, सीख रहे हैं अभी, जो अभी हमारे से उम्र में छोटे हैं, एजुकेशन में हमसे छोटे हैं, अभी सीख रहे हैं, लर्निंग पीरियड चल रहा है, जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, ये योग आपको सिखाता है। ये चीज़ें आप में होनी चाहिए। और यदि योग करके आपके अपराधियों के साथ संबंध हैं, आप क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो चाहे राजनीति में आप सपोर्ट कर रहे हो, चाहे सामाजिक रूप से आप सपोर्ट कर रहे हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी आप में योग नहीं है। क्या? क्योंकि आप जब किसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्रिमिनल को बढ़ावा दे रहे हैं, आज उसने यहाँ पे क्राइम किया, कल वहाँ पे करेगा, हो सकता परसों आपके घर पे भी वो क्राइम करे, आपको भी उस लपेटे में ले सकता है, आपका भी कोई जो शुभचिंतक है वो उसके लपेटे में आ सकता है। मान लीजिए आपका परिचित है और अपराधी है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ऐसे ही अपराधी को कोई दूसरा व्यक्ति भी सपोर्ट कर रहा होता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल अनजान हैं, आपका परिवार बिल्कुल अनजान है, तो वो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी क्रिमिनल, अपराधी व्यक्ति जो दुर्भावना रखता है, जिसकी क्रिमिनल सोच है, जो किसी को ठगता है, चोरी का भाव जिसमें है, कामुकता का भाव है, जो महिलाओं को बुरी दृष्टि से देखता है, जो अपराध की तरफ जाता है, जो किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना रखता है, तो इस तरह का कोई भी व्यक्ति आपका भला नहीं कर सकता। आप समझेंगे कि ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा। देखिए, जो अपने होते हैं, जो परिचित होते हैं, उनकी गलतियों पे पर्दा डाला जा सकता है, अपराध पे कभी पर्दा नहीं डालना चाहिए। ये आप देखिए कोई गलती करता है, छोटा भाई है, बहन है, कोई हमारा परिचित है, उसने कोई गलती की है, उस गलती पे आप उसको क्या करेंगे, गलती पे आप पर्दा डाल सकते हैं कि भाई चलो गलती कर दी, कोई नहीं, उसको माफ कर दिया, चलो आगे। लेकिन अपराध को माफ नहीं करना होता, अपराध को तो उजागर करना होता है कि आपने अपराध किया है। अपराध और गलती में बहुत बड़ा फर्क होता है। गलती बच्चे करते हैं, कोई भी गलती कर दी, कुछ चीज़ तोड़ दिया, कुछ सामान इधर से उधर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई छोटी मोटी झूठ बोल दी, ये गलती है। लेकिन अपराध और गलती में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसलिए जब आप गलती करते हैं और अपराध करते हैं, तो अपनों की गलती को आप सुधार सकते हैं, उसको
उसको कंडम कर सकते हैं, लेकिन अपराध को नहीं कर सकते। तो आप अपराध में यदि साथ दे रहे हैं अपने व्यक्तियों का, तो कहीं ना कहीं आप समाज के लिए बहुत घातक काम कर रहे हैं। आप उसको सपोर्ट दे करके, आप एक अपराधी का सपोर्ट दे करके, आप सामान्य व्यक्ति जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके प्रति अपराध में आप भी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार का भाव आपने किया कि नहीं किया, ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो मेरा आपसे आज का आने का रिक्वेस्ट यही था कि अपने योग मैट से उठा करके अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए, अपने व्यवहार में उसको लेकर के आइएगा। पूरे दिन आपका व्यवहार कैसा है, आपने कहीं किसी प्रकार का तनाव तो फील नहीं हो रहा, आपको किसी प्रकार से इरिटेशन तो नहीं हो रही किसी से, आप किसी बात से लेकर के चिड़चिड़ा स्वभाव तो नहीं हो रखा है, लॉकडाउन का टाइम चला हुआ है, आप आर्थिक रूप से थोड़े से कमज़ोर हैं तो दुखी तो नहीं हो गए हैं, समत्वम भाव है कि नहीं है, या इक्वलिटी आपने लूज़ कर दी है, या किसी प्रकार से आपने देखा कि मेरे पास कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार से जो वर्तमान जो सिनेरियो है उसमें आप किस प्रकार से अपने आप को डील कर रहे हैं। अभाव ग्रस्त व्यक्ति को देखा तो उससे हे दृष्टि तो नहीं की आपने, या उसका जब आपने मदद करने की कोशिश की, तो यदि आपने उसकी मदद करने की कोशिश की और मदद की एवज में आप फोटो डाल करके फेसबुक पे डाल रहे हैं या कह रहे हैं कि मैंने इसकी इतनी मदद की, तो कहीं ना कहीं आप लोकेशना से भरे पड़े हैं। तो आप में वो कुंठा है, तो उस कुंठा को दूर किया कि नहीं किया। आप अच्छे काम को जरूर प्रमोट करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो बिना प्रमोशन के भी करने चाहिए, बिना उसके भी करने चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, प्रमोट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो इस प्रकार का भाव आपके जीवन में है कि नहीं है। योग है कर्मशु कौशलम, कार्यों में कुशलता ही योग है। तो क्या आपके कार्यों में कुशलता है? क्या आप जो पहले काम करते थे उसमें कोई गड़बड़ होती थी, काम गलत हो जाता था, क्या आपके काम कम गलत होने लगे? आप में परफेक्शन आने लगी कि नहीं आने लगी? परफेक्शन कब आएगी? जब पूरे काम को शिद्दत से करेंगे, सावधानी के साथ करेंगे, पूरा मन लगा करके करेंगे, मनोभाव से करेंगे, निष्काम कर्मयोग की भावना से करेंगे, तो काम सफल होगा। उसको पूरी सावधानी के साथ करेंगे। तो ये चीज़ें आपके अंदर आई कि नहीं आई, तो ये चीज़ें आपको योग सिखाता है कि हाँ, वास्तविक जीवन में योग है। तो वास्तविक योग क्या है? केवल मैट पे योग करना वास्तविक योग नहीं है, वो योग का एक पार्ट है, एक अंग है। लेकिन यदि जब आप उसको व्यवहार में ले आते हैं, आपकी व्यवहार कुशलता देखी जाती है, तभी कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ, ये व्यक्ति सच्चे मायने में योगी है, या सच में योग को जीता है, योग को अपनाता है। कोई दुर्घटना हो गई, कोई परेशानी हो गई, किसी परिचित की डेथ हो गई, किसी को घाटा हो गया, किसी को व्यापार में लाभ हो गया, तो आपने कैसे रिएक्ट किया, आपने उसको कैसे उस चीज़ में, उस सिचुएशन में कैसे डील किया, समत्वम भाव आप में था कि नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरा आज रिक्वेस्ट है कि अपने योग को योग मैट से उठा करके अपने जीवन में आत्मसात करें, और जैसे ही आप जीवन में आत्मसात करेंगे अपने योग को, वैसे ही आप देखेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि योग को रोजगार से जोड़िए। मैं ये कहता हूँ, रोजगार तो पैदा करने की चीज़ है, रोजगार सरकारें नहीं दिया करती हैं। सब लोगों को सरकार ने कभी रोजगार नहीं दिया, आज से पहले भी नहीं दिया, आज भी नहीं दिया, आगे भी नहीं दे पाएंगी। किसी भी देश में कोई भी सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती। हाँ, रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं। यदि आप योग करके अपने अंदर व्यवहार कुशलता लेके आते हैं, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, आपको साइकोसोमेटिक डिजीज नहीं होती, आप किसी भी सिचुएशन में आप में उद्विग्नता नहीं आती, आप क्रोधित नहीं होते, आप आसक्त नहीं होते, आप तनाव में नहीं जाते, तो व्यक्ति कहेंगे यार इसमें कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। और ये कौन सिखाएगा? एक योगा टीचर सिखाएगा। तो योगा टीचर को जॉब मिलेगी। आप प्राइवेट भी बहुत काम कर सकते हैं। एक बहुत रिस्पेक्टफुल, ये कहें इसको, काम है, इसको व्यवसाय से भी जोड़ें तो व्यवसाय भी बहुत ऊंचे दर्जे का है, रिस्पेक्ट के साथ। आप किसी को शारीरिक मानसिक स्वस्थ आरोग्यता प्रदान कर रहे हैं, हर लोगों को बुरी मानसिक स्थिति से निकालने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को व्यवहार कुशलता सिखा रहे हैं, और उसकी एवज में आप देखेंगे कि आपके अंदर, आपके पास पैसा भी आ रहा है, आपके पास रिस्पेक्ट भी आ रही है, आपको सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। तो इस प्रकार से सरकार के भरोसे ना रह करके, बहुत सारे लोग काला दिवस मनाने की बात करते हैं योग दिवस पे, बहुत सारे कहते हैं कि हमने एमए है, हमें जॉब नहीं मिल रही। मैं हमेशा एक विनम्रता से बात कहता हूँ कि क्या कभी किसी भी एजुकेशन में आपने देखा है कि उसने कहा कि आप पीएचडी कर लेंगे तो आपको जॉब की गारंटी है, एमए कर लेंगे तो जॉब की गारंटी है, लॉ कर लेंगे तो आपको जॉब की गारंटी है? कोई भी आज तक ऐसा व्यावसायिक कोर्स बता दीजिए जो यूनिवर्सिटियों में होता है, कोई भी व्यावसायिक कोर्स कि जो कर लिया तो नौकरी आपको पक्का मिलेगी। कोई भी एक कोर्स मुझे बता दीजिए। कहीं पे बाउंड नहीं भरा, हमने अपने आप को बाउंड नहीं किया किसी यूनिवर्सिटी ने कि आप ये कोर्स करिए, लाखों रुपए इसकी फीस है और हम आपको लाखों रुपए सैलरी दिलवाएंगे। गट्स पैदा किए जाते हैं,
अवसर पैदा किए जाते हैं। तो योग एक ऐसा सुअवसर है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि आप जितने चाहे रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, जितना चाहे अपने आप को पैसा कमा सकते हैं, मान सम्मान कमा सकते हैं, और आरोग्यता बांट रहे हैं, अच्छी चीज़ें बांट रहे हैं, व्यवहार कुशलता बांट रहे हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा बांट रहे हैं, अभ्यास वैराग्य को बांट रहे हैं। आप बांट कितनी अच्छी चीज़ रहे हैं, समत्वम भाव को बांट रहे हैं, योग कर्मशु कौशलम को बांट रहे हैं, सहज कर्म को बांट रहे हैं, स्वभाव जन्य को बांट रहे हैं। तो इतनी अच्छी चीज़ें बांट करके, अच्छी चीज़ें सिखा करके, देखिए पैसा तो बुरी चीज़ों से भी कमाते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे हैं जो ड्रग्स बनाते हैं, ड्रग्स का व्यापार करते हैं, हथियारों का व्यापार करते हैं, पॉर्न वीडियो बनाते हैं, तो अश्लीलता फैलाते हैं, कोई अपराध फैलाता है, कोई नशा फैलाता है, और उससे भी लोग पैसा कमाते हैं और जीवन यापन करते हैं। लेकिन आप किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छी चीज प्रेजेंट करके भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारी रिस्पेक्ट कमा सकते हैं। तो इसलिए सरकारों के भरोसे रहने की जरूरत ही नहीं है। जब सरकार को लगेगा, लोगों को लगेगा कि भाई ये जो चीज हम सीख रहे हैं, ये जो व्यवहार कुशलता हम सीख रहे हैं, ये तो बच्चों को सीखने की चीज है, तो बच्चों को सिखाना चाहिए। तो जो योग टीचर लगेंगे, नहीं लगेंगे, आप अवसर ऐसे पैदा करिए, ऐसी चीजों को बनाइए। ऐसा अपना योग टीचर जब मैट पे ही रहेगा और व्यवहार खराब रहेगा तो कहेंगे तुम्हारा योग करने का फायदा क्या, ये तो एक नंबर का हरामी है, तो एक नंबर का बदमाश है, ये तो शराब पीता है, ये सिगरेट भी पीता है, ये सारे गलत काम करता है, बस योगा टीचर भी है। तो उससे क्या सीखेंगे? एक बहुत नेगेटिव जो नैरेटिव है वो सेट हो जाएगा कि योग वाले भी ऐसे ही होते हैं जी, ये सबसे बड़े वो हैं। आप टीएडीए के लिए झगड़ा करते रहते हैं, उसके लिए छोटी छोटी चोरियां करना शुरू कर देते हैं, कहीं से ये बच जाए, कहीं झूठ बोलना शुरू कर देते हैं थोड़े से फायदे के लिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे आपका जो नैरेटिव है वो सेट कर देते हैं, तो उससे आपको ही नहीं और लोगों को भी नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। तो आपने अपने पेशे को बहुत अच्छा बनाना है, एक स्टैंडर्ड को सेट करना है कि भाई योग वाले का व्यवहार कितना अच्छा होता है, योग वाला का जो पेशेंस होता है। अब लोगों में पेशेंस नहीं है, जब किसी में पेशेंस होता है कहते हैं बड़ा धैर्यशील व्यक्ति, बड़ा अच्छा है, ये पेशेंस कैसे है मुझे सिखाइए, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है इसमें, व्यवहार कुशलता बहुत अच्छी है, बोलता बहुत अच्छे से है, इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करता है। तो ये चीज़ें यदि आप अपने जीवन में ले आएंगे तो आप अपना भी रिस्पेक्ट करवा लेंगे, आने वाले योग टीचरों का भी रिस्पेक्ट करवा लेंगे। और मैं आज दावा करता हूँ, स्कूलों से लेकर के, कॉलेजों से लेकर के यूनिवर्सिटी तक सब चीज़ों में योग को एक सिलेबस के रूप में, योग को एक रोजगार के रूप में आप स्थापित कर सकते हैं। इसके पीछे एक ही आपका ही पुरुषार्थ काम करेगा और किसी का पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। कितने डीसी को मेमोरेंडम दे लो, कितने सीएम को मेमोरेंडम दे लो, कितने स्वास्थ्य मंत्री को मेमोरेंडम दे लो, कितने प्रधानमंत्री को लिख करके भेज लो, कोई फायदा नहीं होगा। जा करके उनको ऐसे कर करके कूड़े के डब्बे में डाल दिया जाएगा। जब तक आप धरातल पे इस तरह से अपने आप को स्टेब्लिश नहीं करोगे, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे। लेकिन जैसे प्रेजेंट करोगे, माँ बाप को लगेगा कि हाँ यार ये हमारे बच्चों को भी योग की लाइफ में ना जाए, लेकिन यदि जीवन में आपके योग है, आप जीवन में योग को आत्मसात करें हैं, तो हर व्यक्ति चाहेगा मेरे बच्चों को योग की शिक्षा मिले। प्राइमरी जो एजुकेशन होती, नैतिक शिक्षा जो हमारे समय पे होती थी, उस नैतिक शिक्षा की जगह योग की शिक्षा को कहेंगे। नैतिक शिक्षा क्या है? नैतिक शिक्षा योग से ही निकली हुई एक चीज है जिसको एक सिलेबस के रूप में लगाया। तो मैं कहता हूँ, दावा करता हूँ, बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में आज भी योग अध्यापक हैं, योग टीचर हैं। तो आने वाले समय में इतनी वैकेंसी हो सकती है कि आपको ढूंढ करके टीचर लेके आने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों का दायित्व बनता है। आप लोग इतना कुशलता दिखाइए अपने आप में, इतना अपने आप को मैच्योरिटी दिखाइए, इतना अपने आप को सहज भाव में लेकर के जाइए कि कोई दंगे आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, व्यवहार में लेके आने की जरूरत है। हम झंडा उठा करके आंदोलन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, लोगों को लगेगा सरकार नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर करेगा। हमें तो काम चाहिए और उसके बदले मेहनताना चाहिए। काम भी मिले सम्मान से और उसका पैसा भी सम्मान पूर्वक मिले। वो चाहे सरकार दे दे, चाहे प्राइवेट कोई सेक्टर दे दे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सबको ही सरकारी जॉब चाहिए, काम कुछ करना नहीं, कुछ भी हो जाए, आना जाना नहीं है, पैसे मिलते रहेंगे। ये सेफ्टी जिसको चाहिए वो गलत कंसेप्ट है उसका, वो गलत योग में आ गया, उसको कहीं और फील्ड में जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। योग के व्यक्ति तो कर्मठ होते हैं, निष्काम कर्म योग करते हैं। सरकारी प्राइवेट कुछ नहीं होता और स्थायी तो कुछ नहीं होता। कहते जी परमानेंट जॉब लग जाए। भाई कैसे परमानेंट जॉब? मुझे समझा दीजिए, कोई परमानेंट जॉब होता क्या है? परमानेंट जॉब होता क्या है, मैं तो आज तक समझ नहीं पाया हूँ। सरकारी जॉब कहते हैं ना परमानेंट जॉब होती है, मुझे तो नहीं लगता परमानेंट होती।
अबे लाइफ ही परमानेंट नहीं है, जीवन ही परमानेंट नहीं है, जीवन ही अस्थाई है। आप करें कि किराए के घर में नहीं जी, हम तो खुद के घर में रहते हैं। मरोगे जब छाती पे लेकर के जाओगे घर को? नहीं जाओगे ना। किराए पे हो आप, आपसे पहले वो घर किसी और का था, उससे पहले किसी और का था, आपके पूर्वजों ने खरीद लिया, अब आपके जो बच्चे हैं उनसे कोई खरीद लेगा। आज ये जमीन आपकी है, कल किसी और की हो जाएगी, पहले किसी और की थी। ये तो वहम है कि ये मेरी है, ये मेरा है, मैंने इतने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जोड़ करके जानी। अच्छे होंगे तो अपने आप कमा लेंगे, बुरे होंगे तो कितना ही कमा के चले जाए, समाप्त कर देंगे। तो ये भागादौड़ किस प्रकार की? वो कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्या धन सींचे, और पूत कपूत तो क्या धन सींचे। इस प्रकार का एक दोहा है कि यदि अच्छा व्यक्ति बच्चा है तो उसके लिए किस प्रकार धन की आवश्यकता आपको होती है, और यदि निकम्मा है तो उसके लिए कमाना किस लिए है। तो इसलिए आप सब किराएदार हैं, परमानेंट कुछ नहीं है। जो व्यक्ति मानता है कि परमानेंट जॉब होनी चाहिए, परमानेंट तो जीवन ही नहीं भैया, तो परमानेंट जॉब कैसे हो जाएगी? परमानेंट जॉब भी किसी न किसी टाइम तो छोड़नी ही पड़ेगी आपको, उस पर भी तो काम करना ही पड़ेगा ना, उसके बाद भी तो कुछ होगा। तो परमानेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, काम मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और काम आपकी काबिलियत से मिलता है। यदि काबिलियत को पैदा करें, अपने गट्स को पैदा करें, और सब योग टीचरों का ये जिम्मेदारी है निष्काम कर्मयोग का पालन करना, समत्व भाव रखना। जॉब नहीं मिली तो आक्रोशित हो गए, डिग्रियां फाड़ दी, काले बिल्ले लगा लिए, मुर्दाबाद के नारे कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि योग वाले व्यक्तियों का ये काम है। योग वाले व्यक्तियों का काम है अपने आप में परिवर्तन दिखा करके लोगों को परिवर्तित करना, समाज को परिवर्तित करना। हर व्यक्ति ये कहे कि नहीं, मेरे बच्चे को तो योग की शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए, ये इंजीनियर बने ना बने लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बने। वैसे गट्स यदि आप पैदा करने में सक्षम हुए तो मुझे लगता है कि योग का आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। और यदि ऐसे ही व्यभिचार करते रहे, ऐसे ही ड्रिंक करते रहे, स्मोक करते रहे, और योग भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम योग भी कर रहे हैं, सेट भी हो रहे हैं, तो जब तक आपके व्यवहार में नहीं दिखेगी वो चीज़, तब तक कोई फायदा नहीं। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता विद्या से आती है। वो विद्या विनम्रता आपके जीवन में झलकनी चाहिए। यदि नहीं झलक रही तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रोजगार के अवसर आपके लिए उपलब्ध होंगे। ऐसा नहीं है। इंजीनियर के लिए भी रोजगार के अवसर तब पैदा होते हैं जब वो इंजीनियरिंग अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है। डॉक्टर के पास भी रोजगार के अवसर इसलिए हैं क्योंकि वो डॉक्टर अपनी गट्स दिखाता है कि मैं आप लोगों को ठीक करूंगा। मैनेजमेंट वाले की जॉब भी तभी होती है कि उस सब चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है और एक अच्छी चीज़ प्रस्तुत करने का काम करता है। कोई भी व्यक्ति है तो वो एक अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है। पुलिस अपनी इंपॉर्टेंस दिखाती है, इसलिए पुलिस की आवश्यकता है। आर्मी की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो योग की इंपॉर्टेंस दिखाइए ना, आप अपने अंदर क्वालिटी दिखाइए। तो रोजगार की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि रोजगार आपको मिलेगा। तो रोजगार तो मिल जाएगा, रोजगार की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसी व्याख्यान को लेकर के, इसी बात को लेकर के आपके सामने आया था कि योग को अपने मैट से उठा करके अपने जीवन में ले आइए, क्योंकि मैट पे 1 घंटा ही योग होता है, बाकी 23 जो घंटे हैं उसमें आपका वो आना चाहिए जीवन। तो इसीलिए मैं आप सबके साथ लाइव आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं आप सबके सुझाव, प्रश्न और वो चीज़ें आमंत्रित करता हूँ। आपको व्याख्यान कैसा लगा? व्याख्यान अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिए मैक्सिमम, ताकि और लोग भी अपने मैट से उठ करके अपने जीवन में योग ले करके जाएं। यदि व्याख्यान में कोई कमी लगी है तो मुझे सुझाव दीजिए, मैं आपके सुझाव को आमंत्रित करता हूँ। और इसको ऐसे ही जो बढ़ा चढ़ा करके अपने आप को, मतलब जिस प्रकार से अपने आप को बढ़ावा देना है, तो बढ़ावा अपने व्यवहार की कुशलता की वजह से दे सकते हैं। तो अपने व्यवहार को बढ़ाना है, अपने आप को शिखर पर लेकर के जाना है, तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में योग को आत्मसात करना पड़ेगा। व्यवहार कुशलता आपको लेकर के आनी पड़ेगी, तभी जा करके आप इसमें योग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसलिए आप सबका धन्यवाद, आपने अच्छे तरीके से व्याख्यान को सुना और आपके सुझाव मैं अभी आमंत्रित करता हूं। और व्याख्यान अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो ज़रूरत नहीं है शेयर करने की। मेरा मानना है कि अच्छी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए, और बुरी चीज़ों को हमें कंडम करना चाहिए। आज देखिए, गंदे से गंदी चीज़ है, उनके व्यू करोड़ों में, मिलियंस में होते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ होती है उसके व्यू होते हैं 2000, 5000, 4000, 500, 600, क्योंकि
उन चीज़ों को प्रचारित नहीं करते। हम यदि उसको वायरल नहीं करेंगे, हम उनको बढ़ावा नहीं देंगे तो कौन देगा। तो अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इसीलिए मैं कहता हूँ शेयर करिए। शेयर करवाने के पीछे कोई मुझे पैसे नहीं मिल रहे, कोई मैं ये नहीं कि मान सम्मान का भूखा हूँ या वो है। यदि मेरी बात सही है तो सबको मान लेनी चाहिए, यदि कमी है तो उसमें सुझाव दे दें अपने, इतना ही तो बात है। तो इसलिए आपको व्याख्यान अच्छा लगा तो निश्चित रूप से शेयर करिए और अपने सुझाव आमंत्रित करिए। अभी मैं देख रहा हूँ हमारे दादा का मैसेज आया है।